मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा। मैं सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी ऑनलाइन जरूर करें। पूर्व में केशव के बारे में चर्चा कर रहा था कि केशव की जो रामचंद्र का है वो महाकाव्य है। आज मैं केशव की हृदयहीनता, यानी कई आलोचक केशव को कठिन काव्य का प्रेतक कहते हैं। यानी जो केशव का काव्य है वो क्लिष्ट है, सहजता सरलता नहीं है केशव के काव्य में। इसलिए आचार्य शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि आलोचक उन्हें कठिन काव्य का प्रेतक कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने तो यहाँ तक कहा है कि जो कवि में जो कवि हृदय होना चाहिए वो केशव में था ही नहीं। तो केशव की कविता में पांडित्यता का प्रधान है, सहृदयता के स्थान पर बौद्धिकता के दर्शन होते हैं, भावुकता के स्थान पर हृदयहीनता के दर्शन होते हैं और सरलता और सरसता के स्थान पर नीरसता और क्लिष्टता के दर्शन होते हैं। केशव के इस पांडित्य प्रदर्शन को देखकर ही कई आलोचकों ने कठिन काव्य का प्रयोग तक किया। किसी ने उन्हें कारण कहा है कि कवि को देने चाहे जाई पूछो केशव की कविता कहकर क्लिष्ट काव्य का रचयिता नहीं। किसी ने हृदयहीन कहा है। आचार्य शुक्ल ने तो केशव को पांडित्य प्रदर्शन के बारे में कहा है कि केशव को कवि हृदय मिला ही नहीं, उनमें वह सहृदयता और भावुकता थी ही नहीं जो कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर के अपने कवि जगत में धाक जमाना चाहते थे कि कितना पांडित्य प्रदर्शन किया है। तो ऐसे ही इस कार्य में उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए वैसा था नहीं। आचार्य श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि श्रृंगार के वर्णन में भी पांडित्य प्रदर्शन की रुचि, चमत्कार विधान की प्रेरणा तथा श्रृंगार के दृश्यों को अंकित करने में आनंद की भावना ने केशव को काव्योचित कल्पना, संयम और धार्मिकता से काम नहीं लेने दिया। उनकी रुचि क्लिष्ट कल्पना की ओर थी। श्रृंगार को छोड़कर करुण से करुण दृश्य केशव के काव्य को पिघला नहीं सके, केशव के हृदय को पिघला नहीं सके। ऐसे समय में भी उनकी आंखें अलंकार वैचित्र की ओर लगी रहती थी, ऐसा आचार्य श्याम ने कहा। तो ऐसे पता चलता है कि केशव की कविता पर जो क्लिष्टता और हृदयहीनता के जो लांछन लगाए जाते हैं उनके मुख्य कारण। तो उनका पहला मुख्य कारण है कि उन अलंकारों को अधिक अपनाया है जिनमें शब्दों से के खिलवाड़ का प्राधान्य होता है। पहला कारण क्या है? केशव ने उन अलंकारों को अधिक अपनाया है जिनमें शब्दों के खिलवाड़ का प्राधान्य है। दूसरा कारण है केशव ने और शब्द शाम को आधार बनाकर श्लेषणात्मक कविता की। और तीसरा है केशव कहीं कहीं विरोधाभास के चक्कर में पड़कर अपने काव्य की सरलता एवं सरसता खो बैठे हैं। और चौथा कारण है उन्हें परिसंख्या अलंकार का अधिक प्रयोग। और पांचवा कारण है केशव की क्लिष्ट कल्पना ने भी काव्य सहजता एवं सरलता को नष्ट कर दिया। तो हम एक एक पर चर्चा करेंगे। पहला कारण है उनका उन अलंकारों को अधिक अपना है जिनमें शब्दों के खिलवाड़ का प्राधान्य होता है। तो पहला कारण है पांडित्य प्रदर्शन को चमत्कार विधान की प्रेरणा उनकी थी। केशव की कविता बनी में श्लेष एवं यमक के ऐसे झाड़ झंझाड़ विद्वान है, श्लेष और यमक के, जिन्हें देखकर अच्छे विद्वानों के हौसले पस्त हो जाते हैं। केशव में अलंकार प्रेरता को होना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु अपने कथन में पर्याप्त सरसता एवं भावुकता का समावेश कर सकते थे और भावानुकूल अलंकारों का प्रयोग करके प्राय सभी महाकवि अपने कथन में वैचित्र की स्थापना करते हुए सरलता का संचार किया करते हैं, परंतु केशव ने ऐसा नहीं किया। केशव ने उन अलंकारों को अधिक अपनाया है जिनमें शब्दों के खिलवाड़ का प्राधान्य होता है। हृदय का अपेक्षा बुद्धि को खुरच को देकर अधिक काम में लिया है। कृत्रिमता एवं आडंबर की बहुलता होती है। श्लेष, विरोधाभास, परिसंख्या आदि ऐसे अलंकार है जिनके कारण केशव का काव्य सर्वसाधारण के लिए क्लिष्ट एवं दुरूह हो गया है। केशव ने उन स्थानों पर हृदयहीनता दिखाई।
उदाहरण के लिए केशव में वर्षा वर्णन में भौवें सोचाप चार प्रमुदित परिधर बालक कवित ले सकते हैं, जिनमें केशव ने अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए कलिका एवं वर्षा से संबंधित ऐसे पद रखे हैं जो द्व्यर्थक हैं, जिनको तोड़ मरोड़ कर ही कालिका एवं वर्षा के पक्ष में किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। इसके लिए अच्छे से विद्वानों को घटने की जरूरत है। तो पहला कारण हुआ कवि केशव की कठिन काव्य या कि उन अलंकारों को अधिक अपनाया है जिनमें शब्दों व्यवहार का विधान मिलता है। श्लेष, विरोधाभास, परिसंख्या ऐसे अलंकारों को अधिक अपनाया है, ये कारण है। दूसरा कारण है और शब्द साम्य को आधार बनाकर श्लेषमात्मक कविता की। तो केशव की क्लिष्टता का दूसरा जो कारण है वो ये है कि उन्होंने कोर शब्द साम्य को आधार बनाकर श्लेषात्मक कविता की, जिसमें शाब्दिक खिलवाड़ मात्र करके कहीं भी भावुकता एवं सरसता के दर्शन नहीं होते। उदाहरण के लिए पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामती देखो, उनकी पंक्तियाँ ले सकते हैं। उदाहरण के लिए ये अपने पंक्ति केशव ने तो न रूप साम्य को अपने कथन का आधार बनाया है, न गुण साम्य को अपनाया, न क्रिया साम्य को आधार पर युक्ति लिखी। अब तो पूरे शब्द साम्य को अपनाकर दंडक बनी को पांडवों की प्रतिमा के समान बताया, क्योंकि पांडवों में अर्जुन भीम थे, वैसे ही दंडक वन में अर्जुन कुमकुम और भीम मतलब अम्बलेट के पेड़ विद्वान थे। अतएव श्लेषमात्मक अलंकार योजना में पूरा शब्द साम्य क्लिष्टता का कारण है। दूसरा कारण देखो, अर्जुन भीम महामती देखो, अर्जुन भीम पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामती देखो, यानी अर्जुन कपूब है, भीम अम्बलेट, ये पेड़ विद्वान है, ऐसी कल्पना आचार्य केशव ने की है। और तीसरा कारण है कि विरोधाभास के चक्कर में पड़कर अपने काव्य में सरसता एवं सरलता खो गए थे, यानी विरोधाभास में उनके काव्य में क्लिष्टता एवं ध्रुवता आ गई इसके कारण। उदाहरण के लिए गोदावरी का वर्णन उन्होंने किया है, जहाँ पर विस्मय यह गोदावरी अमृत तन को फल दे। गोदावरी केशव जीवन हार के दुख और ऐशेष पर हरलेत कहकर केशव ने गोदावरी को विस्मय कहकर ही अमृत फल देने वाली कहा है। इसमें विष शब्द का प्रयोग जल के लिए किया गया, किंतु केशव के अर्थ तक पहुँचना बहुत कठिन हो जाता है। यानी विष जल के रूप में क्या है, विस्मय यह गोदावरी अमृतम को फल देत, यानी केशव जीवन हार के दुख अशेष हरलेत। चौथे केशव की श्लिष्टता का कारण है परसंख्या अलंकार का प्रयोग। तो परसंख्या अलंकार के द्वारा केशव ने अपने पांडित्य का खूब प्रदर्शन किया है, किंतु उसमें न तो सरसता एवं प्रभात्मकता है। हाँ, इतना अवश्य है केशव के पांडित्य की धाक प्रत्येक विद्वान स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मूलन की ही जहाँ अधोगति केशव गाइए, होम होतासन धूम नगर एके मनाएंगे, दुर्गति दुर्गंध ही जो कुटिले गति सर्तन ही में श्रीफल को अभिलाष प्रकट कवि कुल कीजिए में, अथवा अति चंचल जहें चल दले विधवा बनी मीनार आदि पद लिए जा सकते हैं, जिनमें परसंख्या अलंकार के चमत्कार प्रदर्शन के कारण काव्यात्मक सरलता का गला बन दिया गया है। ये का पांचवा कारण है केशव की क्लिष्टता कल्पना में भी जहाँ काव्यगत सहजता एवं सरलता को क्लिष्ट कल्पना, उसमें भी काव्यगत सहजता एवं सरलता को नष्ट किया है। क्लिष्ट कल्पना कई स्तरों पर दिखाई देती है, जैसे अयोध्या को देवपुरी के समान बताने के लिए केशव ने कवि कुल विद्याधर सकल कलाधर राज पर वर वेश वन आदि के तो श्रेष्ठ एवं मुद्रांक अलंकार द्वारा अद्भुत कल्पना की है। साथ ही इस क्लिष्ट कल्पना कारण गुण धूर जटी वन पंचवटी कहकर केशव ने पंचवटी के सहज प्राकृतिक सौंदर्य से आंखें फेरकर उसे शिवमूर्ति के समान अद्भुत एवं अजीब बना दिया है। इसी कारण केशव को प्रभातकालीन बाल रवि में अनुपम सौंदर्य के दर्शन में होकर खून से भरे हुए कपाल के दर्शन मिलते हैं। तभी केशव ने कैस सौमित कलित कपोल यह किल कापालिक काल कहकर बाल सूर्य को कापालिक सा बताया, अर्थात केशव को इन 5 कारणों के आधार पर हृदयहीन कवि कहा जा सकता है। धन्यवाद।